जन्नत अजल जन्नत अजल के दिन ही से तेरी है फातिमा। बहुत खूब माशाअल्लाह। जन्नत अजल के दिन ही से तेरी है फातिमा। जन्नत अजल के दिन ही से तेरी है फातिमा। अभी तक सबके शान में पढ़ा गया है, लेकिन जो शजर का समझ लीजिए जड़ है, उसके शान में अब सुने आप। जन्नत अजल के दिन ही से तेरी है फातिमा, कि जन्नत अजल के दिन ही से। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत अजल के दिन ही से तेरी है फातिमा, और जन्नत की हूर तेरी सहेली है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, की हूर तेरी नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी अहमद अली साहब किबला, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत की हूर तेरी सहेली है फातिमा, जन्नत की हूर तेरी सहेली है फातिमा। सिर्फ अशार सुने और सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। ये कुछ सोचना भी सोच के ज़हरा की शान में, कुछ सोचना भी सोच के ज़हरा की शान में, कुछ सोचना भी सोच के ज़हरा के शान में, ज़हरा के शान में, कि कुछ सोचना भी सोच के कुछ सोचना भी सोच के ज़हरा की शान में, अल्लाह के हबीब की बेटी माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हबीब की बेटी है फातिमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीब की बेटी है फातिमा, कुछ सोचना भी सोच के ज़हरा के शान में, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। और हजरात बहुत प्यारा शेर मुलादा फरमा लें, मोहब्बत से कहते हैं या रसूलल्लाह। अगर आप इस शेर को समझ गए तो इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। मोहब्बत से बोले या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। कि हैरत में आसमां है, हैरत में आसमां है, शशो पंज में ज़मीन। बहुत खूब। हैरत में आसमां है, शशो पंज में ज़मीन। हैरत में आसमां है, शशो पंज में ज़मीन, कि हैरत में आसमां है, हैरत में आसमां है, शशो पंज में ज़मीन। अरे ज़ैनब है करबला में या आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उलमाए किराम, उलमाए किराम। शायर कहता है जीते जी इतना काम कर देंगे, हजरत जीते जी इतना काम कर देंगे, और ये जिंदगी शहीद बाबा के नाम कर देंगे। और जो भी बगावत करेगा मेरे शहीद बाबा से, जो भी बगावत करेगा मेरे शहीद बाबा से, इस गांव में उसका जीना हराम कर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान।
मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। और बहुत ही प्यारा शेर समाप्त फरमाए कि वल्लाह तेरा एक ही सजदा जज़ा के दिन, वल्लाह तेरा एक ही सजदा जज़ा के दिन, वल्लाह तेरा एक ही सजदा जज़ा के दिन, कि वल्लाह तेरा एक ही वल्लाह तेरा एक ही सजदा जज़ा के दिन, हम आसियों के वास्ते काफी है फातिमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आसियों के वास्ते काफी है फातिमा, हम आसियों के वास्ते काफी है फातिमा। और आखिरी शेर मुलाजा फरमा लें कि देखा नहीं, हमारी माँ बहन इस शेर को बहुत गौर से समाप्त करेंगे और ये जी जी भी समाप्त करें जी बस मुलाजा फरमाए कि देखा नहीं है अजनबी नजरों ने आज तक, देखा, सिर्फ शेर पे तवज्जो देना, अंदाज पे ना, आवाज से शेर सुने सिर्फ। देखा नहीं है अजनबी नजरों ने आज तक, कि देखा नहीं है अजनबी नजरों ने आज तक, कि देखा नहीं है अजनबी देखा नहीं है अजनबी नजरों ने आज तक, अरे फिर भी सभी की नजरों में रहते, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। फिर भी सभी के नजरों में रहती है फातिमा, फिर भी सभी के नजरों में रहती है फातिमा। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने आयत करीमा ने बल्कि एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है, बस उसी का तर्जमा सुनाने के बाद मेरी तकरीर खत्म। अगर आप समझ सके तो समझ लें, वरना हमारी जो है हाजिरी वो मुकम्मल हो चुकी है ना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है वल अस्र, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उलमा की भी तवज्जो चाहूँगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। कुरान मुक़द्दसा की मशहूर आया सूरा है सूरह अस्र है, कुरान शरीफ में 30वां पारा में सबसे छोटी सूरत। और वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वक्त की किल्लत, इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हजरात, तर्जमा क्या है? बरेली के आला हज़रत सरकार फरमाते वल अस्र, कसम है नमाज अस्र की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है। वाह वाह वाह। आज कहते हैं ना कि अगर किसी मरीज कोई डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ये वो दुनिया भर के जांच करवाता है। जी जी, ज़हन में रखिएगा, बात समझ में आएगी। करवाता नहीं करवाता है? कोई मरीज पहुंचे ये बीमारी है तो आज की साइंस जो है वो अल्ट्रासाउंड, MRP, तो दुनिया की तमाम चीजें जो है एक्सरे में निकालती है और पहले चेक करती मरीज के अंदर बीमारी क्या है। जब वो पकड़ में आ जाता है तो फिर उसका इलाज सही होता है ना। तो आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है? वल अस्र, कसम है नमाज अस्र की। या एक और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इसका मतलब या ये हो सकता है कि कसम है ज़माने महबूब की। वाह वाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, दोनों अफजल हैं। पांचों नमाज में सबसे अफजल नमाज नमाज अस्र है, और तमाम जमानों में सबसे अफजल जमाना हमारे नबी का है। नबी का है, वाह वाह। जो इसके तर्जमा करने वाले मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कसम है नमाज अस्र की या कसम है ज़माने महबूब की। वाह वाह वाह। दोनों तरफ से अफजलियत है। फिर कलाम इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है नमाज अस्र की, कसम है ज़माने महबूब की। इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। हजरात, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं,
उलमा नहीं कह रहे हैं, कोई साइंसदान नहीं कह रहा है, बल्कि ये वो कह रहा है जिसने जमीन बनाई है, ये वो कह रहा है जिसने आसमान बनाया है, ये उसका फरमान है जिसके कब्जे कुदरत में पूरी दुनिया है। हजरात मोहतरम, वो खालिक कायनात फरमाता है वल असरी, कसम है नमाज की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। हजरात आप समझ रहे होंगे आखिर सारे इंसानों को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है, तो आखिर दुनिया पर बचा कौन है जिसका नुकसान नहीं है? ऐसा है कौन जो घाटे में नहीं है? ऐसा है कौन जिसका खसारा नहीं है? तो हजरात आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फजल है आपके ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरान जैसी किताब अता फरमाई है और अपना महबूब अता फरमाया है। हजरात बात बढ़ेगी, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब मेरे आका इस दुनिया से जा रहे थे, विसाल फरमा रहे थे, तो अपने सहाबा से फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर इनको मजबूती से पकड़ो रहेंगे कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते हो। हजरात वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था वो अहले बैत है और कुरान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है, अहले बैत का दामन पकड़ो। आज आले रसूल तुम्हारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, इनके दामन से लगे रहोगे, गुमराही तुम तक नहीं पहुँच सकती है। कुरान को अपने सीने से लगा रहोगे, तुम गुमराह नहीं हो सकते हो। हजरात तो कुरान ने कह दिया कि सारे इंसान घाटे में है, ज़हन में रखिएगा, सारे इंसान नुकसान में है, सारे इंसान खसारे में है। फिर हमने पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, जब सारे लोग घाटे में हैं, सारे लोग नुकसान में हैं, तो फिर फायदे में कौन है? नफा किन के लिए है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अरे सुनो सुनो, आयत आगे पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में आगे फरमाता है इल्लल लज़ीना आमनू, और जो ईमान ले आया वो नुकसान से बच गया। फिर आप अकल अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व आमिलुस सालिहाती, और जिन्होंने अच्छा काम किया वो नुकसान से बच गए, वो घाटे से बच गए, वो खसारे से बच गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे आयत करीमा फरमाता है व तवासौ बिल हक़, और जिसने सच बोला, जिसने सच बोलने की ताकीद की, वो खसारे से बाहर आ गया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है व तवासौ बिस सब्र, और जिसने सब्र किया वो भी नुकसान से बच गया, वो भी घाटे से बच गया। हजरात मेरे जहन में एक बात पूछने लगी कि आखिर इतना अच्छा इंसान कौन है जो ईमान वाला भी हो, अच्छा काम भी करता हो और सच बोलता भी हो, सब्र भी करता हो। हजरात इस दुनिया में जब तलाश शुरू होती है तो तमाम लोगों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, उलमा भी आते हैं, फुक़हा भी आते हैं, कुतुब भी आते हैं, अब्दाल भी आते हैं, अवाम भी आते हैं, खास भी आते हैं। सबके सीने को खोल कर देखा गया, ये चार चीजें सबके अंदर मुकम्मल नहीं पाई जा रही हैं। कोई मुकम्मल तक़वे वाला है, कोई सच बोलने वाला है, कोई ईमान वाला है, कोई सब्र करने वाला है। हजरात मोहतरम, लेकिन जब चारों चीजों की तलाश जब खत्म करने पर आई तो दुनिया के किसी गोशे में ना मिली, बल्कि तड़प कर कह दो अगर ऐसा शख्स मिला तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में। कहाँ मिला? करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम में। जो ईमान वाला भी है, अच्छे अमल वाला भी है, सच बोलने वाला भी है, और सच बोलने पर जितनी तकलीफें दी गई उस पे सब्र करने वाला भी है, तो वो जात कौन है? मचल कर कह दो वो जात किसी और की नहीं है बल्कि मेरे हुसैन की है। मेरे हुसैन की है। ईमान भी मुकम्मल, अमल भी अच्छा, सच बोले। 22,000 के नरगे में भी सच बोलने वाला हुसैन, बेटों को कटा करके सच बोलने वाला हुसैन है, भांजों को कुर्बान करके सच बोलने वाला हुसैन है, और अपने तमाम खवातीन के सुहाग को उजड़ते देख कर भी सच बोलने वाला, मचल के बोलो सच बोलने वाला हुसैन है। और इतनी कुर्बानियां के बाद करबला के मैदान में सब्र करने वाला है हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान सब्र अल्लाह, करने वाला हुसैन है, हुसैन है। मेरे आका हुसैन की वो जात है जो मुकम्मल सूरे असर की तफसीर बन के चमक रही है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह वाह। हुसैन है और उन्हीं के जुमरे से शहीद आजम
रात वक्त होती तो तकरीर होती। बस चंद बातें हमने बता दी अभी कुरान के तर्जमे के हवाले से। जो लफ्ज़ सावन गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हमें इन 4 बातों पर अमल की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अगर हम नुकसान से बचना चाहते हैं तो ईमान मुकम्मल रखें, अच्छे अमल करें, सच बोलें, सब्र करें। चार चीज़ें हैं, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी नुकसान घाटे से बचकर कामयाबी की तरफ पहुंचेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।